नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 42 का स्टॉक हो चुका है, 51 मिलियन शेयर्स कल के दिन में ट्रेड हुए थे। 8% की गजब की रैली यहाँ पर आई है। हालांकि अभी भी स्टॉक अपने क्रूशियल लेवल से काफी पीछे है, बट स्टिल मार्केट में रिकवरी पैटर्न तो यहाँ पर बनना शुरू हुआ है। हालांकि ये शॉर्ट टर्म पुल बैक है और इसको बहुत फंडामेंटली मतलब बुलिश पैटर्न की तरह नहीं लेना है। और क्योंकि देखो मार्केट में जो प्रॉब्लम्स अंडरलाइंग जो इश्यूज थे वो अभी भी आपके सामने वैसे के वैसे ही पड़े हैं। तो क्या शॉर्ट टर्म रिकवरी में आपको स्पेसिफिकली अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की यहाँ पर बात करते हो तो क्या इस स्टॉक से आपको निकलना चाहिए? अगर आप इस स्टॉक को यहीं पर एग्जिट करके निकल जाते हो तो क्या लॉस करोगे? और अगर आप यहाँ पर राइड करते हो तो सी कि यार देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। तो क्या इस स्टॉक में कोई जान बाकी है? क्या यहाँ से कोई रिकवरी पैटर्न आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म में बनता है? और अगर बनेगा तो क्या टारगेट आपको लेकर के चले? फ्रेश माइंड करनी चाहिए, एवरेज करना है या नहीं? क्योंकि मोस्ट ऑफ यू हैव बॉट द स्टॉक ऑन अपर लेवल्स। तो यहाँ पे अगर आप अपने अपर लेवल से बाय किया है, थोड़ा सा हायर लेवल पे बाय कर लिया है, शुड यू एवरेज योर स्टॉक्स और नॉट? ठीक है, उस चीज के बारे में भी बात करेंगे यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी 50 का चार्ट और मैं 15 मिनट्स कैंडल पर ओपन कर रहा हूँ और साथ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी। अभी अगर आप देखोगे तो एक चीज सिमिलर थी। तो सिमिलैरिटी वो उसकी दोनों ही स्टॉक्स थर्सडे को बुरी तरह से गिरावट में आए थे। मतलब निफ्टी बाजार भी आपको बुरी तरह से गिरा था, इंडेक्स आपका, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी बुरी तरह से यहाँ पर गिरावट हुई थी। सिमिलर पैटर्न आपका निफ्टी 50 में भी देखने को मिलेगा। बुरी तरह से गिरावट, 5% के आसपास की गिरावट यहाँ बाजार में हुई निफ्टी 50 के चार्ट में। और अगले ही दिन फ्राइडे को गैप अप ओपनिंग और उसके बाद एक अच्छी स्टेबिलिटी यहाँ पर बनी थी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सिमिलर पैटर्न, गैप अप ओपनिंग, उसके बाद एक अच्छी स्टेबिलिटी यहाँ पर बनी थी। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो, बात करते हो, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वाज मोर स्टेबल देन द मार्केट, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का जो एक इंटरेस्ट है, जो एफआईआईज का इंटरेस्ट है, वो वापस आ रहा है। एफआईआई के मैंने आपको पहले भी डेटा दिखाया हुआ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, that they are holding around 14 to 15% of this company's stake। और अगर 15% का स्टेक इस कंपनी का एफआईआई के पास है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि मार्केट में इसकी वैल्यू मोस्ट ऑफ द बैंक से ज्यादा है। रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन ये है कि व्हेन एफआईआईज हैव बेटर इंफॉर्मेशन, उनके पास बेटर एनालिस्ट एंड स्टिल दे आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इनटू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इट मींस कि उनको भरोसा है इसके फ्यूचर पर। वी वैद्यनाथन साहब की मेहनत पर भरोसा है लोगों को, और उन्होंने करा भी है। लॉस मेकिंग कंपनी से एक हायर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तक लेकर के आना इस कंपनी को इज नॉट अ बेसिक थिंग। ठीक है, वो बहुत कोई छोटी बात नहीं होती है। आप देखोगे तो पहले ये कंपनी 617 करोड़ का, 680 करोड़ का, 1600 तक के लॉस किया करती थी करोड़ों में। वहां से स्लोली ग्रेजुअली इस कंपनी ने रिकवर किया है। और ना ये एक ना सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, बल्कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। रेवेन्यू बहुत अच्छा हो चुका है कंपनी का। कंपनी के रेशियोज अगर आप बात करो, कासा रेशियो हो गया, एनआईआई हो गया, एनआईएम हो गया, बहुत गजब किया है। साथ में अगर आप एनपीए की बात करते हो, 1.74% का है। आरबीआई गाइडलाइंस के बहुत नीचे इन्होंने अपना एनपीए प्लेस किया है। ठीक है, और वोडाफोन आइडिया का जो एक लॉस था इनके ऊपर, मतलब जो उन्होंने लोन लिया था एंड फिर वो बैंकरप्ट होने के कगार पर थे, वो भी अब इनको श्योरिटी मिल गई है कि वो भी इनका रिकवर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको मान के चलना पड़ेगा कि बाजार में इस समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छी पोजीशन में है। बट क्योंकि बाजार में गिरावट हो रही, क्योंकि मार्केट के ऊपर काफी प्रेशर है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का प्रेशर हो, चाहे वो तेलों के बढ़ते दाम का प्रेशर हो, चाहे वो इन्फ्लेशन का प्रेशर हो, इस वजह से मार्केट में गिरावट हुई और आगे भी होगी। तो इसकी वजह से मार्केट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपका और फिसल सकता है। इसीलिए करना क्या है, देखो ये तो हुई कि भैया हुआ क्या और क्या रिकवरी पैटर्न बन रहा है आपका, क्या करना चाहिए आपको, अब उसकी बात करते हैं। मोस्ट ऑफ यू जो लोग हैं उनको पता है कि यार अभी क्या, बहुत कम लोग, एक भी मुझे नहीं लगता कि कोई होगा जो प्रॉफिट में होगा। जिन लोगों ने लास्ट ईयर 26 रुपए 25 रुपए खरीदारी करके बैठे होंगे, उनका में भी हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, बट इतना लंबा मुझे नहीं लगता कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को कोई राइड कर रहा होगा। अगर आप राइड कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप उनमें से हो जिन्होंने रिसेंटली बाय किया है एंड यू आर इन लॉस, तो करना क्या है? देखो प्रॉब्लम्स है आपके सामने, ठीक है, और वो प्रॉब्लम्स इतनी जल्दी नहीं जाने वाली है, चाहे वो बाजार को लेकर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की पर्सनल प्रॉब्लम हो। पर्सनल प्रॉब्लम मेरा कुछ मतलब नहीं है। पर्सनल इश्यूज वही है कि मर्जर इनका होने वाला है, और मर्जर अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। नहीं भी होता है अगर मर्जर, तो इसमें थोड़ा लंबा समय लग सकता है आपके लिए, थोड़ा सा लंबा समय लगेगा मर्जर में, उसके बाद ही किकबैक यहाँ पर आएगा। बट उससे पहले क्या मार्केट में रिकवरी हुई। एक अच्छी बात ये रही कि इस बार स्टॉक ने ज्वाइन किया। जब भी मार्केट में रिकवरी होती है, जब भी मार्केट आपका ऊपर गया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगातार रेंज में रहा। जब आईडीएफसी जो आपका निफ्टी 50 का चार्ट था, लेट मी शो यू यहाँ पे वीकली पैटर्न पे अगर आप आओ, तो ये जो 4 हफ्तों की रैली हुई थी, उस रैली में भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ज्वाइन नहीं कर रही है, लगातार आपका रेंज में रहा था। बट नाउ इट हैज स्टार्टेड ज्वाइनिंग द रैली। ठीक है, तो ये कम से कम आपके लिए अच्छी बात है। होल्ड करो अपनी पोजीशन को,
जैसा मैंने आपको दिखाया। और अभी भी आप अगर बाय करते हो इस कंपनी को, अभी भी अगर आपने निवेश किया है रिसेंटली और आपने लॉन्ग टर्म सोच के किया है, मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपने एक अच्छा स्टॉक चूज़ किया है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, घबराओ मत कि स्टॉक में गिरावट हो रही है, अब क्या करें, ठीक है? क्योंकि ये स्टॉक आपको जितनी तेज़ी से गिरावट में आ रहा है, उतनी ही तेज़ी से आपका उठेगा भी। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे कि आप में से बहुत सारे लोग पूछते हो यार सपोर्ट लेवल कहाँ पर है? तो सपोर्ट लेवल नहीं मिल पाएगा आपको दोस्त। इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि मार्केट एक फ्री फ्लो में है और मार्केट में जिस तरह की गिरावट है, नो वन नोज़ कि वॉर कब तक चलेगी, नो वन नोज़ कि उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। तेलों के दाम 2014 से सबसे ऊपर है, इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड इफ इन एनी केस अगर आप बात करो, अगर 0.1% भी चांस है कि कोई एक कंट्री और अगर इस वॉर को ज्वाइन करता है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई को अगर कोई एक और कंट्री ज्वाइन कर लेती है ना, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएँगी और ये वॉर लंबा खींचेगा। वैसे तो वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन ना बने तो ज़्यादा बेहतर है और बननी भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अभी इस समय इतनी डिसेंसी तो है कंट्रीज़ में, बट जिस तरह की प्रॉब्लम्स रशिया क्रिएट कर रहा है, जिस तरह की चीज़ें यूक्रेन में हो रही हैं, उनको देख कर के वो डिसेंसी बाहर चली जाती है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें जो अब तक थी कि भई ग्लोबल लेवल के हमारे पास ऑर्गनाइज़ेशंस हैं और अब पहले जैसी चीज़ें नहीं होंगी, पहले जैसे कुछ सैवेज चीज़ें होती थी, जंगली चीज़ें होती थी, वो अब नहीं होंगी। नाटो हो गया, उसको दरकिनार कर दिया रशिया ने, यूएस के सैंक्शंस को दरकिनार कर दिया, जो बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस थे, जो बीच में आई भी थी, उनको दरकिनार करके इन्होंने इन्वेड किया है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि दैट वी हैव नाटो और वर्ल्ड बैंक और व्हाटएवर यू कॉल इट, यूएन हो गया आपका, यूएनओ वगैरह, उन्होंने कोई मदद नहीं की इस समय पे, ठीक है? तो वो अगर एक भी कंट्री जॉइन करती है तो प्रॉब्लम बढ़ जाएँगी। इसी वजह से कोई सपोर्ट लेवल नहीं दूँगा मैं आपको। बट यस, जिस तरह से आप देखो चार्ट पैटर्न में, जिस तरह से आपको 34 का आरएसआई दिखाई दे रहा है, 36-37 रुपीज़ के आसपास का, तो पॉइंट्स के आसपास का, तो मुझे लगता है कि एक सपोर्ट लेवल जो इस समय आपका हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए 34 रुपीज़ तक के लेवल्स आपको आ जाएँगे, ठीक है? मेरी राय क्या है? एवरेज मत करना, बने रहो बाजार में। पहला टारगेट आपका अराउंड 51-52 का हो सकता है। होल्ड करो अपनी पोजीशन को, बहुत जल्दीबाजी में निकलना नहीं है। रीज़न यही है कि कंपनी के तौर पे अगर आप देखो, स्टॉक के तौर पे अगर आप देखते हो, तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है और जैसे इसने इस मार्केट की रैली को जॉइन करना स्टार्ट किया है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही जैसे ही मार्केट आपका स्टेबल हो जाता है, जैसे ही मार्केट में स्टेबिलिटी वापस आती है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपका अच्छी तेज़ी में रिकवर करेगा। बने रहो बाजार में। और अच्छी चीज़ ये भी है कि देखो, मैं सिर्फ आपको ही नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप एफआईआई को भी देखते हो, डीआईआई को भी देखते हो, इनका डेटा भी काफ़ी ठीक है। ऐसा नहीं है कि एफआईआई ने तुरंत पूरा डंपिंग करना स्टार्ट कर दिया हो, नहीं। दे आर ऑन द सेलिंग साइड, बट बहुत ग्रेजुअल सेलिंग कर रहे हैं। ये इतनी सेलिंग तब भी कर रहे थे जब कोविड था आपका, अभी भी कर रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। पहला रीज़न आपका इन्फ्लेशन है, वॉर नहीं है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपकी इकोनॉमी महँगी हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी एंड यहाँ पर फिर निवेश करना उतना प्रॉफिटेबल नहीं रह जाएगा, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं आपके लिए। बाकी डीआईआई अभी भी बाय कर रहे हैं। देखो, फ्राइडे को 4300 करोड़ का बाय माल उठाया था इन लोगों ने। थर्सडे को जब मार्केट में बुरी तरह से गिरावट हुई थी, उस दिन भी 7600 करोड़ का माल डीआईआई ने उठाया था। उस दिन एफआईआई ने 6400 करोड़ का माल डंप किया था। तो अगर आप देखते हो तो मार्केट में अभी भी स्टेबिलिटी बरकरार होनी चाहिए। जिस तरह की खरीदारी है, जिस तरह की बिकवाली है, मुझे लगता है कि बाजार आपका स्टेबल हो सकता है। 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में नहीं, बट हाँ, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में स्टेबिलिटी आएगी और उस समय आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिकवर करेगा। बिल्कुल बने रहो, निकलने की मेरी कोई सलाह नहीं है यहाँ पे। निकल जाते हो तो आपका जो लॉस है वो आपके नंबर्स में आ जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर दैट इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? तो वो इसलिए बोलूँगा कि बने रहो। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बीयर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज़ कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कमेंट बिलो पूछना हो तो। थैंक यू।